नमस्कार। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको करवाया था, ग्रह कर रहे थे और ग्रहों में हम दो प्रकार के ग्रह आपको बताया था, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह हम कर चुके हैं, बाहरी ग्रह आज मैंने बोर्ड पर लिखते हैं, हम समय की बचत करते करते कंटिन्यू करेंगे। बाहरी ग्रहों में मैंने आपको बताया था बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाहरी ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह में मैंने आपको बताया था चार थे हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आज हम बृहस्पति की बात करेंगे। देखिए बृहस्पति, इन ग्रहों में आपने याद क्या करना है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी भी है। इसका एक उपग्रह गयानीमीड जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसमें एक लाल धब्बा पाया जाता है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट और सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है। शनि ग्रह यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय में एक बार इसको बताने के बाद बताऊंगा क्या होता है। शनि का उपग्रह है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन ये शनि ग्रह का उपग्रह जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का, और ये बुध के बराबर है। बुध के आकार के साइज का है, बुध के इक्वल है। उसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह का व्यास कितना है। शनि ग्रह का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 34 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और सूर्य का एक चक्कर ये 29.5 वर्ष में पूरा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं, जिसमें 5 के नाम बता दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन, डेल्टा। यह और ग्रहों के विपरीत घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी के ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाने का इसका रीजन ये है क्योंकि ये सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। अरुण ग्रह का व्यास जो है 51,118 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है और सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। उसके बाद हम बात करते हैं वरुण ग्रह की। वरुण जो ग्रह है इसकी खोज 1886 ईस्वी में जॉन गालेन ने की। यह हरे रंग का ग्रह है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि हरे रंग का ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर देंगे वरुण ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह है, यानी वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है, सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण ग्रह पर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं। यह अपने अक्ष पर 17.1 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य का चक्कर 164.8 वर्ष में लगाता है। यानी सबसे ज्यादा समय वरुण ग्रह सूर्य का परिक्रमा करने में वरुण ग्रह लेता है और इसका व्यास है 49,100 किलोमीटर। आपको पता चल गया। बाहरी ग्रह मैंने आपको बताया, बृहस्पति बता दिया कि बृहस्पति की ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। शनि ग्रह के हो गए, अरुण ग्रह हो गया, वरुण ग्रह हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने बात की वलय की मैंने आपको बताया वलय किसे कहते हैं, यानी वलय प्रकाश की एक मोटी सी परत यानी छल्ले के आकार की परत होती है, उसे हम वलय कहते हैं। पेपर में यदि प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है वलय किन ग्रहों के
चारों ओर पाए जाते हैं। 3 ग्रह हमारे ऐसे हैं जिनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा बृहस्पति, और एक है हमारा शनि, और एक ग्रह है हमारा अरुण। ये 3 ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, उसे हम वलय कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। पहले हमारे 9 ग्रह हम पढ़ते थे, लेकिन अब टोटल ग्रह हमारे पास 8 हैं। एक ग्रह था हमारा प्लूटो। प्लूटो को 1930 में एक खगोलक थे, यानी प्लूटो की खोज की थी क्लाइड टॉम्बैग ने। क्लाइड टॉम्बैग ने प्लूटो ग्रह की खोज की, लेकिन 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया, यानी ग्रह का दर्जा इसका खत्म कर दिया गया। ग्रह की सूची से हटाने का रीजन था, आपको पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जी ग्रह कहते किसे हैं, इस पे हमने बात की थी। ग्रह होने के लिए 3 योग्यताएं होनी जरूरी है। सबसे पहली योग्यता मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली योग्यता आपको मैंने बताई कि जी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हूं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जो भी पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह वृत्ताकार हो, यानी आकार में गोल हो, और उसके बाद जो चक्कर लगाए वृत्ताकार चक्कर लगाए, वृत्ताकार हो, उसके बाद किसी दूसरे ग्रह की चाल को नहीं काटे, किसी दूसरे ग्रह की चाल को नहीं काटे। अब प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को खगोल विज्ञानी संघ के अनुसार एक बैठक में इसका ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये जो प्लूटो ग्रह है, देखिए जिस प्रकार से मैंने सबसे पहले जो सौरमंडल शुरू करवाया उसमें जो फर्स्ट क्लास ली, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। ये सूर्य है और इसके इस प्रकार से 8 ग्रह बताए थे मैंने आपको, यानी बुध ग्रह बताया था कि बुध, शुक्र, और ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और यहां पर लास्ट में हमारा था प्लूटो। अब प्लूटो ने क्या किया, जिस प्रकार से ग्रह घूम रहे हैं, प्लूटो ने इस प्रकार से इसके रास्ते को काट दिया, जिसके कारण, यानी वरुण ग्रह के रास्ते को काट दिया, जिसके कारण प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया। ये आपकी समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार। आगे हम बात करेंगे, ग्रह हमारे 8 हो गए। ग्रह हमारे 8 हो गए हैं। अगले कुछ हम बातें देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, आपको पहले बताया था बुध ग्रह। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने याद ये रखना है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। तो आपने आंसर देना है वरुण ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य का चक्कर। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, तो आपने आंसर देना है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनेगा, सूर्य का चक्कर सबसे ज्यादा समय में कौन लगाता है, तो आपने आंसर देना है
बुध ग्रह कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? 88 दिन में चक्कर लगाता है। और वरुण ग्रह कितने दिन में लगाता है? 164.8 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। एक ग्रह की दो चाल होती है, एक ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमता है और सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। अगली क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे, हरियाणा जी के भी शुरू करेंगे हम। कई टॉपिक एक दिन में दो दो वीडियो डालने शुरू करेंगे ताकि हम सिलेबस को कवर कर सकें। सौरमंडल की बहुत सारी बातें अभी बकाया हैं, रहती हैं, जो अगली क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।